नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और हम लाए हैं आपके लिए खबर एक सोनीपत से, जहां पर सरेआम कोर्ट में एक युवक को गोलियों से भून दिया गया। युवक का नाम वेद प्रकाश बताया जा रहा है। कहानी शुरू होती है 2020 से, जब वेद प्रकाश और कनिका ने भागकर शादी की थी। कनिका उसके दोस्त की बेटी थी, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो वेद प्रकाश की उम्र है वो कनिका के ताऊ या चाचा की उम्र की थी, क्योंकि वो कनिका के पिता का दोस्त था। जब घर वालों को इस बात का पता चला कि इन दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो उन्होंने उस बेटी को बुलाया और उसको बहुत समझाने की कोशिश की। और इतनी ही शर्म में वो गांव छोड़कर रोहतक आकर रहने लग गया, जबकि कनिका वहां से भी भाग गई और उसने जाकर वेद प्रकाश के साथ शादी कर ली। इतना जब घर वालों को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, तो कनिका के पिता ने एक दिन कनिका को बुलाकर उसकी हत्या कर दी, जिस केस में कनिका का पिता गिरफ्तार हो गया और उसको कोर्ट में उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए वेद प्रकाश आया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी पत्नी को न्याय मिले। कहीं ना कहीं ये मामला ऑनर किलिंग का है, क्योंकि हरियाणा में ये चीज़ें, एक ही गांव में शादी या इंटरकास्ट जाके मैरिज अलाउड नहीं है। इसी के चलते इतना बड़ा कांड हो गया और अज्ञात हत्यारों ने सुबह सुबह कोर्ट में गोलियों से वेद प्रकाश को भून डाला। सुबह जैसे ही कोर्ट खुला तो वहां पर गोलियों की ही आवाज़ सुन रही थी। जैसे ही वेद प्रकाश कोर्ट में गवाही के लिए आया, तो दो अज्ञात हत्यारे अपनी बाइक पर आए और उन्होंने वेद प्रकाश को गोलियों से भून डाला। मौके पर ही वेद प्रकाश की मौत हो गई। आगे देखिए पुलिस की शिनाख्त में क्या होता है। क्या वेद प्रकाश को और उसकी पत्नी को न्याय मिलता है, या हरियाणा की जो एक नीति है जिसमें ऑनर किलिंग के जो बहुत सारे मामले होते हैं, या ये मामला भी एक ऑनर किलिंग ही है और उसी की तरह ये भी रफा दफा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।